मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक सरकार तब थी, खटाखट वाली पार्टी की सरकार, जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहाँ के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ, एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए। कोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को मदद देने का भी सौभाग्य मिला है। ये योजना नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा रही है। मैं महाराष्ट्र के भाई बहनों को, देश के सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मुझे कोहरा देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। देश की महान बंजारा संस्कृति, इतनी बड़ी विरासत, इतनी प्राचीन परंपरा, ये म्यूजियम देश की नई पीढ़ियों को इनसे परिचित कराएगा। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ये जो मंच पर बैठे हैं उनको भी आग्रह करता हूं कि आज जाने से पहले ये बंजारा विरासत संग्रहालय देख करके ही जाना। मैं देवेंद्र जी को बधाई देता हूं। इन्होंने पहली सरकार के समय जो संकल्पना की और इसने उत्तम तरीके से आज मैंने इसको बना हुआ देखा, मन को बहुत ही संतोष हुआ, आनंद। नमस्कार किसान भाइयों, देश के पूरे 9.5 करोड़ किसान भाइयों के खाते में एक बार फिर से 2-2 हज़ार रुपये अंतरित किए जाने वाले हैं। ये जो राशि है देश के सभी किसानों के खाते में जाएंगे, जिससे आपको जो आय की वृद्धि है उस पर यहाँ पर वृद्धि के लिए सरकार की तरफ से लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। उसमें से खाद की सब्सिडी, 0% पर ब्याज की दर, ऐसे लगातार कई हैं, जिसमें से एक और है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें से साल में 6,000 रुपये सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से देते हैं। और कई राज्य में यहाँ पर राज्य सरकार भी 6,000, यानी कि सालाना यहाँ पर किसानों को हर एक महीने 1-1 हज़ार रुपये की राशि भी मिलता है। एक प्रकार से देखा जाए तो कई ऐसे राज्य हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि हमें 22वीं किस्त आखिर कब मिलेगा। तो आपको याद होगा 2025 अब अंतिम पर जो है दिवस कुछ ही दिन बचे हैं, 2026 लगने वाले हैं। तो मीडिया रिपोर्ट के सूत्र के मुताबिक यह जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर किसानों के खाते में नए साल पर सौगात जो है जारी हो सकते हैं। हालांकि ये भी निश्चित नहीं हुआ है कि कब तक होगा, लेकिन जो अपडेट है उसके मुताबिक हम बता दें, नए साल पर बड़ी सौगात किसानों के खाते में जो है जा सकता है। ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि ये भी अपडेट मिल रहा है कि आंकड़े के मुताबिक जो है पिछले महीने जो 21वीं किस्त कुछ राज्यों को पहले मिला था, उस प्रकार से फिर से हो सकता है कुछ राज्यों को पहले मिले। लेकिन जो अपडेट है उस मुताबिक हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन 22वीं किस्त आपको पाने के लिए KYC दोनों DBT फिर से लिंक करा लेना, चेक करा लें जो है। बाकी 22वीं किस्त से जुड़ी जल्दी ही यहाँ पर इसमें और अपडेट आएगा तो आपको जानकारी देंगे। इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएगा आपको हम लगातार अपडेट जो है देते रहेंगे। तो हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल।